हेलो दोस्तों, हमारे जो शिक्षा मनोविज्ञान में एक श्रृंखला चल रही है आपकी परीक्षा की तैयारी को लेकर के। उसमें हम आज पढ़ेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसकी हमारी शिक्षा में क्या उपयोगिता है, क्या रोल प्ले करता है, क्या सुधार करता है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहला बिंदु है, जीन पियाजे ने छात्रों की भूमिका को काफ़ी सक्रिय एवं महत्वपूर्ण माना है। जीन पियाजे ने सीखने में, अधिगम में, पढ़ाई में छात्रों की भूमिकाओं को सबसे महत्वपूर्ण माना, सक्रिय भूमिका मानी है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को एक राय दी, शिक्षकों को उन्होंने कहा कि जो पाठ्यक्रम जब आप बनाते हो तो छात्रों की रुचि के अनुसार, छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार, छात्रों की प्रेरणा के आधार आपको क्या बनाना चाहिए, पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, ऐसा जीन पियाजे ने कहा है। उसके बाद अगला बिंदु है, बालकों को जीववाद एवं केंद्रिकता जैसी दुविधाओं को समय पर दूर करके उन्हें वास्तविकता से परिचित कराना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट जीन पियाजे का है। उसके बाद उन्होंने और कौन से सुझाव दिए, उन्होंने कहा कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जब बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, यानी कि उत्तर किशोर बाल्यावस्था में होता है, उस समय बालकों में जटिल मानसिक क्रियाओं के प्रयोग से, यानी कि जटिल मानसिक क्रियाएं का अभ्यास करवाना चाहिए, ताकि छात्रों में आविष्कार करने की प्रवृत्ति, यानी कि नई खोज करने की प्रवृत्ति, सृजनात्मकता का गुण, आलोचनात्मक गुण अपने आप विकसित हो जाएंगे। ठीक है ना। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में उन्होंने कहा कि छात्रों को जटिल मानसिक क्रियाओं का अभ्यास करवाना चाहिए। जीन पियाजे ने खेल को महत्वपूर्ण माना। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए खेल प्ले को सबसे महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने अमूर्त संक्रियात्मक स्तर के जो छात्र हैं, यानी कि जब किशोरावस्था के जो छात्र होते हैं, उनकी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके बारे में जीन पियाजे ने कहा कि छात्रों को उच्च मानसिक क्रियाओं को बढ़ावा देना चाहिए, शिक्षा का अच्छा स्तर बनाना चाहिए, क्योंकि ये अवस्था किशोरावस्था से संबंधित है। इसलिए छात्रों को उच्च मानसिक क्रियाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हल करवानी चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद जीन पियाजे का अगला बिंदु है, छात्रों में ज्ञान निर्माण अर्थात अपनी समझ विकसित करने का मौका देना चाहिए। छात्रों को ज्ञान निर्माण करने का मौका देना चाहिए, अपनी खुद की समझ बनाने का मौका देना चाहिए। उसके बाद अगला बिंदु है, पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। देखो, इनका सिद्धांत इतना प्रसिद्ध है, फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिक होते जो किसी न किसी चीज़ में कमी निकाल ही देते हैं। तो जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना के क्या कारण है? तो जीन पियाजे ने बालकों के लिए प्रेक्षण की विधि अपनाई। कौन सी? प्रेक्षण की विधि अपनाई, जो कि क्या है, अधिक आत्मनिष्ठ है। ठीक है ना। तो ये आलोचना हो गई। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जीन पियाजे ने बालकों के अध्ययन के लिए एक प्रेक्षण की विधि अपनाई। कौन सी विधि अपनाई? प्रेक्षण की विधि। और प्रेक्षण की जो विधि है, ठीक है ना, ये कौन सी है? आत्मनिष्ठ विधि है। तो इसमें गलती होने की संभावना रहती है। जीन पियाजे का मत है कि संज्ञानात्मक विकास जो होता सतत भी होता और असतत भी होता। इंपॉर्टेंट लाइन है। जीन पियाजे ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है सतत और असतत दोनों प्रकार का होता है, और प्रत्येक अवस्था एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। यानी कि चारों अवस्था बताई गई, वो चारों अवस्था जो है एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र होती है। जबकि अन्य वैज्ञानिक, जो मनोवैज्ञानिक है, वो ये मानते हैं कि प्रत्येक अवस्था जो होती है एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होती है, यानी कि एक अवस्था दूसरी अवस्था के साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि बालक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, तो अमूर्त संक्रियात्मक यानी अमूर्त विचारों का अधिक विकास कब होगा? जब उसमें मूर्त विचार, ठीक है ना, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब वो ज्ञान प्राप्त करेगा, तभी तो जाकर के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसकी जो उच्च मानसिक क्रियाओं का विकास होगा। जबकि जीन पियाजे ने कहा नहीं, सभी जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग है। आयु जो बालक होता है उम्र के अनुसार सीखता है। जिस बालक की जितनी उम्र है वो उसी प्रकार से सीख लेगा। जबकि ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। बालक ने शुरू में पढ़ा ही नहीं है, डायरेक्ट उसको किशोरावस्था में आप जटिल मानसिक क्रिया करवाओ, क्या वो सीख जाएगा? क्या नहीं सीखेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो विकास की, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं होती है वो आपस में अंतर संबंधित होती है। जबकि जीन पियाजे कहता है कि ये अवस्थाएं जो होती है सभी स्वतंत्र होती है। तो ये आलोचना का बिंदु रहा है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जैविक परिपक्वता को, यानी कि उम्र, आयु कह सकते हैं, जैविक परिपक्वता को हम क्या कह सकते हैं? आयु, उम्र कह सकते, ठीक है ना। तो जैविक परिपक्वता को जीन पियाजे ने महत्वपूर्ण माना, अनुभवों को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो बालक होता है उम्र के अनुसार तो सीखता है, परंतु उसके जो पूर्व अनुभव है, पिछली जो अवस्थाओं में अगर वो अच्छा सीखेगा तो अगली
जो अधिक उम्र है उसमें भी ज़्यादा वो सीखेगा। इस प्रकार से ये आलोचना के कारण रहे हैं। अंत में आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। क्वालिटी युक्त वीडियो सॉल्यूशंस आपके हर विषय के यहाँ पर उपलब्ध है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।